अस्सलाम कारवान ज़हरा, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं। मेरा नाम तौकीर बोजानी और मैं ओनर कारवान ज़हरा का और एक छोटा सा खादिम कारवान के काम के लिए। तो प्लीज़ अब दुआ कीजिएगा कि हमारे हर मामला अच्छे से आसानी से हो जाएं। ये वीडियो बनाने का मकसद है मेरा ईरान का जनवरी का ग्रुप जो 29 जनवरी को जा रहा है इंशाल्लाह ताला। इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे आपकी फ़्लाइट डिटेल्स, आपकी होटल डिटेल्स, उसके साथ साथ हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से हमारी ग्रुप मूवमेंट होने वाली है। एक एक चीज़ मैं आपको समझाता रहूँगा। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहली बात कि हम जा रहे हैं ईरान। ईरान में दो तीन चीज़ें आप लोग प्लीज़ अंडरस्टैंड करें इस बात को। नंबर वन, वहाँ पे इंटरनेट का प्रॉब्लम है। वहाँ फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब नहीं चलता। तो आप लोग क्या करेंगे, कराची से वीपीएन अपने मोबाइल में डाल देंगे, क्योंकि वहाँ जाके वीपीएन भी डाउनलोड नहीं हो रहा होता, तो उसका भी बहुत बड़ा इशू आ रहा होता है। तो प्लीज़ आप इस चीज़ को ज़रा सा केटर कर लीजिएगा। सारे वीपीएन जितने एंड्रॉयड फ़ोन है वो डाल दीजिएगा, और जिनके पास एप्पल फ़ोन है तो वहाँ पे पेड वीपीएन भी आता है। अगर आप पहले बता देंगे तो हमारी टीम वहाँ पे ख़रीद लेगी, और जो एक्स्ट्रा चार्जेस है वो आप लोग से चार्ज कर लेंगे, तो आप लोग वहीं पे कर दीजिएगा। नंबर टू, जो लोग ईरान गए हुए हैं और जो लोग इराक जाते हैं, इराक और ईरान में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। सबसे बड़ा फ़र्क है होटल्स के किचन का। इराक के अंदर हमारे हाथ में किचन होता है, हम जब चाहे जो खाना बनाना चाहे बना सकते हैं, जिस तरीके से देना चाहे हम दे सकते हैं। लेकिन ईरान के अंदर ऐसा नहीं है। ईरान के अंदर हम लोग के किचन की बहुत बाउंडेशन होती है, जिसकी वजह से इशू आता है चाय का। चाय आप लोग को खाने के टाइम पे तो मिलेगी, लेकिन 24 घंटे नहीं मिलेगी। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, अपने साथ इलेक्ट्रिक केटल वगैरह खुद रखें, ताकि आप लोग अपने हिसाब से अपनी रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल कर सकें। बहुत सारी होटलों में इस तरीके से आपने देखा है, इराक में इसका कारवान ज़्यादा जाता है, वहाँ पे हम लोग 7-8 किस्म की चाय लगा के रखते हैं, ताकि जिसको जब जब पीनी हो पी लें। इस तरीके से ईरान में सेटअप नहीं होगा, तो थोड़ा सा इसका ख्याल रखिएगा। नंबर टू, इस वाले ग्रुप के अंदर कुछ कुछ चीज़ें चेंजेस हुई है, मैं आपको बताता हूँ। नंबर वन चीज़ ये चेंज हुई है, हमारा प्लान ये था कि हम ईरान एयर से जाएंगे और ताबान से वापस आएंगे। ताबान चलती है ट्यूसडे को और मंडे को चलती है ईरान एयर, लेकिन ताबान ने अपनी फ़्लाइट सारी कैंसिल की हुई है। अभी जब से जो हल्के से हालात ख़राब हुए थे तब से लेके अब तक सारी फ़्लाइट कैंसिल है। तो अगर हम ताबान ही लेते हैं और ताबान कैंसिल होकर दोबारा रीस्केड्यूल नहीं होगी, तो एक हफ़्ता हम लोग फंस जाएंगे ईरान के अंदर। इस वजह से हमने ईरान एयर ही कर लिया, जिसकी वजह से ऑब्वियसली बात है मुझ पे बर्डन आया कि हमें दो वे। अब पहले कैलकुलेशन के हिसाब से हमारी सिर्फ वन वे थी, हम लोग को सिर्फ और सिर्फ तेहरान से मशहद जाना था बाय एयर, और हम लोग मशहद से कराची आ जाते हैं। लेकिन अभी मैंने दो बार डाला है, और प्लान के हिसाब से हमें मशहद से कुंभ के लिए ट्रेन लेनी थी, लेकिन चूंकि दिन मेरे ख्याल से कम हो रहे हैं, तो इस वजह से मैंने सेकंड भी आपकी बाय एयर ही कर दिया। तो आप लोग बाय एयर जाएंगे, बाय एयर आएंगे, तो आसानी हो जाएगी। कुछ चीज़ें आप लोग के दिमाग में आएगी, जहन में आएगी, उस चीज़ों को समझाने के लिए मैं आपको बताता हूँ कि मैंने क्यों इस तरीके से चीज़ें की। पहली चीज़ आप लोग के दिमाग में आएगी, हम पहले कुंभ करते हैं बाद में मशहद करते हैं, तो भैया ईरान की डोमेस्टिक फ़्लाइट बेहद कैंसिल होती है, और हम लोग इंटरनेशनल फ़्लाइट का रिस्क नहीं ले सकते। तो इस हिसाब से इन जो पास्ट एक्सपीरियंस है उन सबको सीखते हुए हम लोगों ने यही सीखा है कि हम सबसे पहले जब उतरेंगे मंडे की मॉर्निंग में, इंशाल्लाह 11 o'clock हम लोग लैंड करेंगे तेहरान में, तो हम आप लोग को एयरपोर्ट चेंज कराते हुए सीधा दूसरी फ़्लाइट पकड़ के ले जाएंगे मशहद। तो आप लोग इंशाल्लाह शाम को 5-6 बजे मशहद के अंदर मौजूद होंगे पहले दिन, मंडे के दिन। मंडे के दिन मशहद हो गया। ट्यूसडे के दिन हम लोग जब सुबह उठेंगे, लंच करेंगे, ब्रेकफास्ट करेंगे, लंच करेंगे। हरम की इज्तिमा ज़रूरत आप लोग की हो चुकी है। अब आप लोग जाएंगे सीधा निशापुर की ज़रूरत के लिए ले जाऊंगा मैं। तो वो 4-5 घंटे की जर्नी है, बाई रोड जाते हैं हम लोग। मशहद से जाएंगे निशापुर, और ज़रूरत करने के बाद वापस हम लोग आ जाएंगे इसके अंदर ही, मशहद होटल आ जाएंगे। अब हम मशहद होटल आ गए, ट्यूसडे का दिन है। अब आता है तीसरा वेडनेसडे का दिन। वेडनेसडे का डे पूरा फ्री डे, हम लोग जाएंगे हरम में, हरम के आगे प्रोग्राम करेंगे, हरम का खाना खाएंगे इंशाल्लाह ताला, और हम लोग इसी तरीके से हम लोग पूरा दिन हरम में गुजारेंगे। अब आ जाता है थर्सडे का दिन। इस दिन को लेके मैंने बहुत ज़्यादा सोचा, बहुत ज़्यादा मशवरा किए, बहुत ज़्यादा फ़्लाइट के ऑप्शंस देखे। उन सब ऑप्शंस के बाद मैंने ये फ़ैसला लिया है कि हम लोग इंशाल्लाह थर्सडे के दिन सुबह होटल में होंगे, ब्रेकफास्ट करेंगे, और लंच करने के बाद मुझे 3:30 बजे की फ़्लाइट मिल रही है, जिससे हम लोग चले जाएंगे सीधा तेहरान। अब तेहरान में उतरेंगे, तेहरान में हमारी गाड़ी वेट कर रही होगी, और तेहरान से हम लोग ज़ियारत करेंगे। सबसे पहले हम लोग करेंगे शाह अब्दुल अज़ीम की ज़ियारत करेंगे, और वहाँ जैसे शब जुम्मा लग जाएगा तो हम लोग शाह अब्दुल अज़ीम के वहाँ भी होंगे, और उनकी फजीलत बहुत ज़्यादा है। आगा साहब आप लोग को बताएंगे उनकी फजीलत। और उसके बाद हम लोग चले जाएंगे सीधा निशापुर की
बीबी शेरबानी की ज़्यारत करते हुए कुंभ, तो बीबी के पास, बी मासूमा कुंभ के पास हम लोग थर्सडे की नाइट गुजारेंगे। मेरा प्लान था तेहरान में गुजारने का, लेकिन उसके बाद मुझे पास फ्राइडे और सैटरडे कोई फ़्लाइट ऑप्शन नहीं आ रही, और ट्रेन में मैं नहीं चाह रहा कि 12-15 घंटे आप लोग के ट्रेन में जाएं, क्योंकि सर्दी ज़्यादा है। सर्दी को नज़र रखते हुए मैंने दोनों बाय एयर किया, तो इस हिसाब से थोड़ी सी ये प्लान है हमारा। हम फ्राइडे के दिन थर्सडे की रात को पहुंच जाएंगे कुंभ के अंदर। फ्राइडे का पूरा डे फ्री डे होगा कुंभ के अंदर, क्योंकि आप लोग की तेहरान की थकावट और वो उतर जाए। सैटरडे के दिन मैं आप लोग को गाड़ी बुलाएंगे, लंच करके हम लोग निकलेंगे, जिसमें हम लोग जाएंगे मस्जिद जमकरान और अली सक्तरा और जितनी भी हमारी कुंभ की ज़ारतें वो हम लोग करेंगे। आखिरी दिन संडे का आ जाएगा, आप लोग का शॉपिंग डे आ जाएगा, आप लोग शॉप करेंगे और उसके बाद निकल जाएंगे। अब मैं आपसे बात करता हूँ सबसे पहले मौसम। हाँ भैया, सर्दियों में जा रहे हैं तो वहाँ बहुत सर्दी होगी, तो प्लीज़ अपने साथ अपने कपड़े उसके हिसाब से रखिएगा। नंबर 2, खाना। सर खाना कैसा होगा? सर खाना हमारे पास होटल का बुफे भी होगा और पाकिस्तानी डिश भी होगी। तो जिसको जिस तरीके से बच्चे हमारे साथ होंगे, कुछ होंगे, तो फ्राइज़, पिज़्ज़ा, ये चुल्लू कबाब, सफ़ेद चावल और वो सारा आपको होटल के उसमें मिल जाएगा, और कढ़ाई, निहारी, बिरयानी, वो हम लोग दाल, वो हम लोग को मिल जाएगा पाकिस्तानी में। तो एक अच्छा कॉम्बो बन जाएगा हमारे पास। कुंभ के अंदर आपको पता है, कुंभ चूँकि एक गाँव नुमा है, तो उसमें मशहूर की तरह बड़े बुफे नहीं होंगे, लेकिन जितने भी अच्छे होंगे आप देखिएगा, इंशाल्लाह हम लोग कॉस्ट को जस्टिफाई करते रहेंगे इंशाल्लाह ताला। होटल होटल हमारा मशहद के अंदर होटल नूर है, होटल बाब जवाद के बहुत ज़्यादा नज़दीक है। और कुंभ के अंदर मुझे बस असल में हमारे पास डबल बेड ज़्यादा है, तो वो कंफर्मेशन हमारे पास आ गई। हम लोग यूजुअली होटल इरम लेते हैं, होपफुली होटल इरम ही होगा। होटल इरम नहीं तो होटल ज़ारा या उस सेम कैटेगरी उस लाइन के ऊपर ही होगा, जो हरम से अगेन बहुत नज़दीक होगा। अब आपके पास सवाल आता है कि कारवान ज़हरा आप लोग को क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड करेगा ट्रैवल के लिए, तो आ जाते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि ये आपके पास एक टैग मिलेगा जो लगेज टैग है। ये आप इसको इस तरीके से अपने सूटकेस में लगा देंगे, ताकि अल्लाह ना करे इन केस ऑफ इमरजेंसी ये हमारे पास यूज़ होंगे। इसके बाद हमारे पास आ जाएगा ये वाला टैग, गले का टैग आ जाएगा, जिसके ज़रिए हम लोग चीज़ों को आइडेंटिफाई करने में आसानी रहती है। काफ़िले वाले घूमते नहीं हैं, इसमें हम मोटला कार्ड भी डाल सकेंगे। फिर ज़्यादा सफ़र आप लोग के सामने बहुत फेमरल किताब माशाल्लाह से, अल्लाह जज़ाए खैर अदा करे जिन्होंने कंपाइल की, क्योंकि ज़बरदस्त कंपाइलेशन है इस चीज़ के अंदर। ये फिर हमारे पास एक पासपोर्ट का पाउच आएगा, ठीक हो गया, कारवान ज़हरा का। इसके अंदर आप लोग सबके हिसाब से होगा, दुआई किताब भी आ जाती है, आप लोग के वॉलेट वगैरह जो आपको रखना है ये आ जाएगा। और जो डे टूवर्स के लिए हम लोग जाएंगे जर्नी के लिए, तो ये इस तरीके से बैक पैक आपके पास होगा, ताकि आप लोग अपने सामान इसके साथ रख सकें। अब तो ट्रेन नहीं है, वरना यूजुअली हम लोग ट्रेन में जाते तो ट्रेन में ये बैग बड़ा काम आता है, क्योंकि हम लोग सामान सारा का सारा वॉनर के ज़रिए पहुंचा देते हैं। सिर्फ ट्रेन में आपको चिल करते हुए बैठना होता है और चले जाते हैं, तो ये सिलसिला होगा। कोई और सवाल आप लोग के जहन में है तो मुझसे प्लीज़ पूछिएगा। अच्छा, और वीडियो के एंड में जो हजरत हमारे साथ कीश जाना चाह रहे हैं, तो कीश में हमारे पास वाटर फ्रंट होटल है, ठीक हो गया, जो 2 रातों के लिए होगा। और फूड कीश में नहीं होगा, कीश में सिर्फ और सिर्फ ब्रेकफास्ट होटल के साथ होगा, क्योंकि कीश आप लोग पहले गए होंगे, आपको आइडिया होगा कि वहाँ पे होटल के साथ इतने बड़े रेस्टोरेंट्स नहीं होते, जिसकी वजह से लोग बाहर फास्ट फूड्स वगैरह बहुत अच्छा है, कीश का मशहूर भी है। तो आप लोग जो बाहर जाएंगे कीश में जाएंगे, तो वो 2 दिन का खाना उनके ऊपर होगा, वो पार्ट ऑफ पैकेज नहीं है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, और इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होगी आपसे। और मैं इस ग्रुप के अंदर सारी ग्रुप डिटेल्स डालता रहूँगा, डे वाइज प्लान डालता रहूँगा, ताकि आपके लिए आसानी रहे। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।